एक दिन नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 400 दिन, हमारे वहां वो शब्द लिखा है। जिस भाव से भगवान गोचरी जाते थे उसी भाव से भगवान गोचरी वापिस आते थे। मैं ये कहूंगा, गोचरी जाना वो साधना थी, मगर गोचरी बिना वापिस आकर के मन के भाव बनाए रखना वो समाधि थी। साधना आसान है, निश्चित समय में, निश्चित स्थान में, निश्चित संयोग में बने वो हमारी साधना है। मगर हर समय, हर स्थान, हर संयोग में मन की मस्ती को बनाए रखना वो सबसे बड़ी चैलेंज समाधि है। इसीलिए जयवीराय सूत्र में समाधि मरण की डिमांड की है। आज का ये माहौल, लॉकडाउन का माहौल, महामारी का माहौल, उसमें सबसे ज्यादा टेंशन है नहीं, साधना कम हो रही है वो टेंशन नहीं है, समाधि टूट रही है वो टेंशन है। कैसे निपटेंगे, आने वाले दिनों में कैसे चलाएंगे? तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, कर्म का एक काम है, घटना तैयार करता है। आप चलो 400 दिन चलो, मगर व्यापार करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, गुजराती में जेने बोणी कहेवाय छे, 1 दिवस, 2 दिवस, 3 दिवस, 4 दिवस बोणी न थाय त्यारे माथुं केटલું फरी जाए। भगवान ऋषभदेव ने 400 दिवस सुधी रोटी दाळ भात શાકની બોણી નથી થઈ અને છતાં ભગવાન સ્વસ્થ મસ્ત અને પ્રસન્ન રહ્યા છે। આજે ભગવાન આગળ आज परमात्मा से हम डिमांड करें तो वो करेंगे। पहले तो ये बात मैं करना चाहूंगा, भगवान ऋषभदेव को 400 दिन तक गोचरी न मिले, इनका रूट क्या था? क्या रूट था? एक अंतराय कर्म का बंद, किसी बैल को खाने के लिए रोकना, और वो भी चंद समय के लिए। मगर प्रकृति ऐसी होती है, आप जमीन को क्या देते हो वही आता है वापिस, वो तो बराबर है, मगर इतना ही नहीं आएगा। आपने जमीन को 2 चावल, 2 गेहूं के दाने दिए, गेहूं ही मिलेगा, मगर 2 के सामने 2 ही मिलेगा जरूर नहीं है, 1200 भी मिल सकता है। आपका अपराध शायद कम होगा। 13 घड़ी का अपराध था भगवान ऋषभदेव के जीव का, मगर 13 महीने तक 400 दिन के 24 उपवास करने पड़े। मैं ये कहना चाहूंगा, हम जो देते वही हमको मिलता है, वो तो हमने बहुत बार सुना है, मगर हम जो देते उतना ही मिलेगा गारंटी नहीं है, न मालूम कितना मल्टीप्लाई होकर के भी मिल सकता है। संगम शालीभद्र बीना दिया था तो बहुत कम, मगर जो मिला मिरेकल मिला। ऋषभदेव भगवान के जीव ने अंतराय किया बहुत छोटा था, मगर जो सजा हुई बहुत बड़ी सजा थी। तो इसके बीच में हमारी समाधि कैसे बनाए रखे, भगवान के साथ हमारा ट्यूनिंग कैसे बैठे, उनकी बहुत कुछ बात इस छोटे समय में करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मगर मैं इतना कहूंगा, मैं एक बात बताऊं, किसी तेले करने वाला मुनि अभी थोड़े दिन के पहले, थोड़े साल के पहले हमारे वहां आचार्य हंसरत्न सूरी हो गए, अभी हमारे साथ है। आज आपका 67 नंबर का उपवास है। वही आचार्य भगवान ने, पूज्यपाद आचार्य भगवान प्रेम सिंह का आशीर्वाद मिला था, पारणा के लिए वहां भी गए थे, और वो 180 उपवास का पारणा जिस दिन था, उस दिन एक पारणे का द्रव्य बेराने के लिए बोली लगाने वाले ने 21 करोड़ की बोली लगाई थी। 180 उपवास का पारणा करने का लाभ मुझे मिले, यदि उनका आनंद क्लाइमेक्स पे था, तो 3 जगत के नाथ भगवान ऋषभदेव को पारणा करने का सद्भाग्य मिला, वो श्रेयांश का आनंद क्या क्लाइमेक्स पे होगा।